हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम अधिनियम के अध्याय 11 देखेंगे। अध्याय 11 हमारा इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है, जो हमारा पैरा 104 से पैरा 128 तक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन कौन से अध्याय में दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन हमारा अध्याय 11 में दिया गया है। ठीक है, और कौन से पैरा में दिया गया है, पैरा 104 से पैरा 128 तक दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम पैरा 104। पैरा 104 में क्या दिया गया है भाई, अन्वेषण के संबंध में पुलिस अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ दी गई है। क्या दिया गया है, पुलिस अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं, जब किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्राप्त होने पर विनिश्चय करे कि इस मामले में अन्वेषण हो सकता है या नहीं। प्रथम सूचना रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होती है तब हम देखेंगे कि इस मामले में हमारा इन्वेस्टिगेशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 बी के अनुसार विवेक का प्रयोग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं मामला दंडिक न्यायालय के बजाय सिविल न्यायालय का तो नहीं है। यहाँ पर दिया गया है 157 के अनुसार हम ये देखेंगे कि मामला हमारा दंडिक न्यायालय का है या फिर हमारा सिविल न्यायालय का तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अन्वेषण कार्यवाही निम्न परिस्थितियों में नहीं की जाएगी। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हैं जिनमें हमारी अन्वेषण कार्यवाही नहीं की जाती। ठीक है, यदि परिवाद भारतीय दंड संहिता की धारा 95 का मामला प्रतीत होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 95 है हमारी तुच्छ हानिकारित करने वाले कार्य। ठीक है, इसमें दिया गया है कि वह इतनी तुच्छ हानि है कि मामूली समझ वाला और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उस हानि की शिकायत न करे। ठीक है, मतलब इतनी तुच्छ है कि जो हमारा मामूली समझ का इंसान है और वो हमारा उस हानि की शिकायत ही न करे, तो इन मामलों में हमारी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नहीं किया जाता। नेक्स्ट, तकनीकी अपराध संस्थित करता हुआ प्रतीत होता है। तकनीकी अपराध हो जाता है कोई, तो उसमें भी हमारा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट, पुलिस सहायता हेतु मामूली विवाद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। जरा सा विवाद है और उसको हमारा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, तो वहाँ पर भी हमारा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कौन कौन से हैं यहाँ पर, 95 में आईपीसी की धारा 95 हो, या फिर कोई तकनीकी अपराध हुआ हो, या फिर पुलिस मामला बहुत छोटा है और उसको बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, तो इसमें हमारा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन हमारे कुछ मामलों में अन्वेषण केवल जिला अधीक्षक और उप महानिरीक्षक की अनुमति से ही किया जाएगा। कुछ मामले ऐसे होते हैं हमारे जिनमें हमारा एसपी और डीआईजी के अनुमति से ही इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ठीक है, तुच्छ चोरी के मामलों में जब तक व्यावसायिक अपराधी न हो, अभियुक्त गिरफ्तार एवं शिकायतकर्ता अभियोजन चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एसपी और उप निरीक्षक की अनुमति से ही इन्वेस्टिगेशन होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 325 का मामला है। 324 है हमारी खतरनाक आयुध या साधनों द्वारा स्वेच्छोपैती कारित करना, और 325 दिया गया है हमारा स्वेच्छ घोरपैती कारित करने के लिए दंड। यहाँ पर 7 वर्ष और जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अधीन जब तक शांति भंग का आसन संकट या घोरपैती न हो। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 341 से 344, धारा 354, धारा 447 और धारा 448 के अधीन मामला है। यदि इन सब धाराओं के अधीन मामला है तो यहाँ पर हमारा एसपी और डीआईजी के उससे ही इन्वेस्टिगेशन होगा, आदेश से ही। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और धारा 420 के अधीन जब सिविल प्रकृति का मामला लग रहा हो। ठीक है, ये सब हमारी जो धाराएं दी गई है इनमें हमारी एसपी और डीआईजी के आदेश द्वारा ही इन्वेस्टिगेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट दी गई है हमारी पैरा 105। पैरा 105 में दिया गया है, अन्वेषण न करने पर कार्यवाही। जब अन्वेषण नहीं किया जाता है तब क्या कार्यवाही होगी। अन्वेषण न करने के अपने आधारों को प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज करना।
इसकी हमारी 3 प्रतियाँ होती हैं, प्रथम प्रति, द्वितीय प्रति और तृतीय प्रति। इन सभी में इन्वेस्टिगेशन न करने के जो कारण हैं उनको स्पष्ट करेगा। क्या दिया गया है पैरा 105 में? पैरा 105 में दिया गया है अन्वेषण न करने पर कार्यवाही। यदि उसके आधार जो है इस आधार पर कार्यवाही नहीं हो रही है तो उनको प्रथम प्रति, द्वितीय प्रति, तृतीय प्रति में स्पष्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, यदि पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति अतिरिक्त अन्वेषण या फिर अन्वेषण न करने का आदेश दिया जाता है तो यहाँ पर रोजनामा मंचाआम में स्पष्ट किया जाना चाहिए। कहाँ पर स्पष्ट करेगा? रोजना मंचाआम में स्पष्ट करेगा। ठीक है। पैरा 106 में दिया गया है हमारा अन्वेषण का समापन कहाँ होगा? अन्वेषण का समापन कहाँ होगा? ठीक है। क्या दिया गया है पैरा 106 में? अन्वेषण का समापन कहाँ होगा? यहाँ पर CRPC की धारा 157(1)(a) के अतिरिक्त 157(1)(a) के अतिरिक्त इस मामले का अन्वेषण घटनास्थल पर किया जाएगा एवं पूर्ण किया जाएगा। ठीक है। घटनास्थल पर कहाँ पर किया जाएगा? घटनास्थल पर किया जाएगा, पर ही शुरू होगा एवं पूर्ण करे जाएगा। ठीक है। घटनास्थल पर ही शुरू करके उसे वहीं पर पूर्ण कर दिया जाएगा। ठीक है। यदि हमारा घटनास्थल थाने के समीप है तो वहाँ अन्वेषण घटनास्थल पर या थाने में ही पूर्ण कर लिया जाएगा। यदि घटनास्थल हमारा थाने के समीप ही है तो वहाँ पर हमारा अन्वेषण घटनास्थल पर या थाने में ही पूर्ण कर लिया जाएगा। ठीक है। अन्वेषणकर्ता अधिकारी स्थल का निरीक्षण करेगा एवं अन्वेषण पूर्ण करेगा। कौन करेगा? अन्वेषण कर्ता अधिकारी जो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो हमारा स्थल का निरीक्षण करेगा और अन्वेषण को पूर्ण करेगा। ठीक है। ये था हमारा पैरा 106। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। थैंक यू।